तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एकेडमी फॉर लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपका क्लास 9 का 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था 1.3 एक्सरसाइज बताई थी और मैं आज आपकी 1.4 एक्सरसाइज पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों को जब 1.3 एक्सरसाइज अगर समझ में आ गई होगी तो 1.4 समझने में कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रूट का काम है। पहली वाली एक्सरसाइज में सिर्फ मैंने रेशनल नंबर निकालने सिखाए थे। दूसरी वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको इंटीजर्स बताए थे, इंटीजर, रियल नंबर, ऑड नंबर किस तरीके से होते हैं। दूसरा मैंने 1.3 एक्सरसाइज में आपको मैंने ये बताया था कि कौन सा टर्मिनेटिंग और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा रिकेयरिंग नंबर है, कौन सा नॉन रिकेयरिंग नंबर है। आज मैं 1.4 एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ रूट समझाऊंगा। और मैंने एक पीडीएफ अपलोड करवाई थी आप लोगों की, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अगर वो पीडीएफ किसी को नहीं मिली तो कमेंट बॉक्स में लिख लो, या अगर कमेंट बॉक्स में हमें टाइम नहीं है पढ़ने का तो हमारी एक क्या नाम है टीम का नंबर है, उस टीम का नंबर का आप भेज सकते हो। जैसे भी तरीके से आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी किसी भी तरीके से। ठीक है, तो 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ें थोड़ी समझा देता हूँ, क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। सपोज जैसे अगर मैं यहाँ पर रूट ए प्लस में रूट बी लिख रहा हूँ तो आप इस तरीके से लिखोगे, सब वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस वाली चीज़ रूट की रूट में ही प्लस में रहेगी, और अगर यहाँ पर अगर मैं माइनस की चीज़ कर दूँ तो माइनस की माइनस में रहेगी। तो पहले का कॉन्सेप्ट तो यही है। दूसरे का कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा कि अगर मैं रूट ए की मल्टीप्लाई अगर मैं रूट बी में कर रहा हूँ तो वो बन जाएगा बड़ा रूट ए इंटू बी। ठीक है, अगर मैं सपोज यहाँ पर थर्ड वाले की चीज़ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रूट ए अपॉन में रूट बी। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज़ मैं बता देता हूँ कि रूट ए अपॉन में रूट बी मतलब कि बड़ा रूट बन सकता है ये ए अपॉन में भी। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि ये ए अपॉन में भी बड़ा रूट के अकॉर्डिंग बनेगा। दूसरा ये बनेगा कि अगर जैसे रूट ए अपॉन में रूट बी है तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि नीचे वाली चीज़ जो रूट के हम प्लस में कर लेंगे। कैसा करेंगे, रूट बी अपॉन में रूट बी। इसे हम इस वाली थ्योरम को हम बोलते हैं रेशनलाइज फैक्टर। देख रहा हूँ, इसे नोट कर लेना आप लोग, इसे हम रेशनलाइज फैक्टर बोलते हैं। रेशनलाइज फैक्टर। ठीक है, ये रेशनलाइज फैक्टर क्या काम करता है कि आपका जो ये रूट वाली वैल्यू है इसे प्लस में लेके चल देता है, और बड़ा रूट ए इंटू बी और नीचे वाला जो टर्मिनेटिंग नंबर था आपका आ जाएगा ओनली बी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई। और रेशनलाइज फैक्टर ये भी बोलता है कि जो मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है, मतलब वो जीरो के कभी बराबर नहीं हो सकता। अगर यहाँ जीरो आ जाता है तो फिर रेशनलाइज फैक्टर नहीं हो पाएगा। पर एक बात और बता दूँ कि 1/0 जो होता है वो ऑल ओवर में मतलब पूरे नंबर में वो इनफाइनाइट की टर्म लेता है। इनफाइनाइट का मार्क है, ध्यान रखना। 0/1 होता है वो जीरो के अकॉर्डिंग होता है। तो ये 2-3 थ्योरम है, जैसे ये है कि ये वाली थ्योरम। एक रेशनलाइज फैक्टर में दूसरी चीज़ समझा रहा हूँ, जैसे रूट ए अपॉन में 1 प्लस का रूट बी कर देते हैं तो आप लोग क्या करोगे, 1 माइनस रूट बी अपॉन में 1 माइनस रूट बी। ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर में, नीचे की मल्टीप्लाई, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये थ्योरम भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ आपकी फोर्थ वाली में कि अगर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी की मल्टीप्लाई अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी में करता हूँ तो क्या बनेगा आपका ए माइनस में बी, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इसका और बी स्क्वायर इसका, इससे स्क्वायर ये रूट कट गया तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। ठीक है, तो ए माइनस बी बन गया, मतलब ये वाली जो थ्योरम बोलती है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो वो टोटल बनेगी ए माइनस बी। तो ये सेम नीचे थ्योरम में लगानी पड़ेगी। यहाँ पर रूट ए की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये रूट ए और ये बड़ा रूट ए इंटू बी बन जाएगा। अब ये भी समझा के आया था कि सिंपल अगर अलग अलग रूट की वैल्यू बनी रहेगी तो बड़ा रूट बन जाएगा ए इंटू बी। डिवाइड एंड रूल में अगर बड़े रूट और छोटे रूट की बात करी जाए तो बड़ा रूट बनता है ए अपॉन बी। तो ये वाली वैल्यू नीचे लिख दी, ए माइनस बी प्लस बी किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा बी, तो 1 माइनस बी। तो कुछ थ्योरम ये वाली हो गई और ये वाली थ्योरम होगी चौथी, और ये आपकी होगी फिफ्थ। ये फिफ्थ नोट कर लेना, इसे नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन में आप लोगों को समझा रहा हूँ इन्हीं सारी की सारी थ्योरम के हिसाब से समझना। 1/2 प्लस का रूट 3, तो इस थ्योरम को कैसे यूज़ करोगे आप, 2 माइनस का रूट 3 अपॉन में 2 माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू
2 माइनस का रूट 3 1 के मल्टीप्लाई इसमें लिखा गया था फॉर्म में। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्म होता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 माइनस में रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस में रूट 3 बटे में क्या हो गया 1। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बराबर ही है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों में बस ध्यान रखना रेशनलाइज फैक्टर किस तरीके से यूज होगा। जैसे प्लस का माइनस में हुआ, या माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, या मल्टीप्लाई होता तो पूरी तरीके से डिवाइड थ्योरम आ जाती, अगर यहाँ पर डिवाइड होता तो पूरी तरीके से मल्टीप्लाई थ्योरम आ जाती। तो कहीं ना कहीं सारा चीज़ रेशनलाइज फैक्टर का ही रोल पड़ रहा है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी एक्सरसाइज का, ये ध्यान से समझना। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3 प्लस में रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस 23। तो 3 प्लस में जो आपका ये वाला रूट जो है 23, ये चीज़ माइनस की आ जाएगी, ये 23, ये चीज़ कट गई तो आंसर कितना है? 3। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको कोई रूट नहीं, कोई आपका टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं, नॉन रिकरिंग डेसिमल नहीं, तो कहीं ना कहीं रेशनल नंबर बन रहा है। कैसा बन रहा है? अगर मैं 3 के नीचे अगर मैं 1 लेकर चल रहा हूँ तो 3/1 का मतलब क्या है? वो P/Q की फॉर्म हो रही है, और जो Q जो है वो Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो 0 के बराबर नहीं है। अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर की बात कर रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 1.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट का समथिंग सेकंड या फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका रेशनल नंबर। आपको क्लैरिफाई करना था, क्लासिफाई करना था कि ये नंबर आपका रेशनल है या इरेशनल है। दूसरी बात, अगर इस चैनल पर आप कुछ भी चीज़ अच्छी तरीके से समझ रहे हो या लिख पा रहे हो, या हर चीज़ आप कहीं ना कहीं आप चीज़ों को क्लैरिफाई कर पा रहे हो, तो चैनल को आपको क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरा, आप इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, चीज़ों को समझाएं। और एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा वक्त चाहिए आप लोगों से बस मुझे। ये जो आपकी वीडियो है, ये जो वीडियो अपलोड होगी आप लोगों के लिए, तो जो आपका ऐप जो है, हमारा जो ऐप है हमारी कोचिंग का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे डाउनलोड करें और फ्री PDF का आप मुफ्त योगदान दें अपना, जितना भी हो सके उसे डाउनलोड करके आप अपने असाइनमेंट्स PDF कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम को क्लैरिफाई अच्छे तरीके से करेंगे। तो उसे नोट कर लो, मैं आगे चलता हूँ। ठीक, देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे 1/7 प्लस में 3 रूट 2, ये देखो कितना अच्छा खतरनाक सा क्वेश्चन है ना। तो पहली बात तो देख के ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से निकालें। या तो आप इस क्वेश्चन को आप रेशनलाइज फैक्टर के अकॉर्डिंग निकाल लो, या आप इस क्वेश्चन को आप रेशनल नंबर के थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाल लो, या आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं आता तो 2-3 में से एक ही चीज़ है, पर छोड़ना नहीं, चीज़ों को समझ के चलना है। ठीक है, हम रेशनलाइज फैक्टर कर रहे हैं 7 माइनस 3 रूट 2, 7 माइनस 3 रूट 2, इस ऊपर की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 माइनस 3 रूट 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का क्या हो गया? होल स्क्वायर, माइनस बी का क्या हो गया? होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 49, बी स्क्वायर देखो इसे क्या आप कैसे खोलोगे? बी का स्क्वायर मतलब 3 रूट 2, ऐसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर ए बी का होल स्क्वायर करोगे आपको करना पड़ेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2, 7 माइनस 3 रूट 2 बटे में 49 माइनस में 50, तो 7 माइनस 3 रूट 2 बटे में नीचे कितना आ जाएगा? 37, नहीं सॉरी 31। ठीक है, तो ये 31 हो गया और 7 माइनस 3 रूट 2। अब देखो अलग अलग करना भी सिखा रहा हूँ मैं, अब कैसे करोगे अलग अलग? 7/31 माइनस 3 रूट 2 में 31। ध्यान रखना ऐसी सेम क्वेश्चन पेपर में आता है, बस बोल ये देंगे कि a माइनस रूट बी की वैल्यू बताओ, यहाँ पर 2 लिख के ऐसे करें। तो देखो a की वैल्यू तो ये होगी 7/31 है ना,
और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये वाला रूट से रूट क्रॉस हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 9/1961, क्योंकि 31 का स्क्वायर रूट होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन कर लो, आगे चल रहा हूँ। जैसे एक्सरसाइज का 1.4 का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इस तरीके से और b स्क्वायर प्लस में 2ab, √5 का होल स्क्वायर 5, √2 का होल स्क्वायर 2, 5 में कितना होता है 10, 5 2 कितना होते हैं 7, 2, तो ये आपका आंसर होगा। ये आप नोट कर लेना सर, 4th क्वेश्चन होगा हिसाब से फर्स्ट का, ठीक, ऐसा नोट कर लेना। देखो दोबारा समझा रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे √5 प्लस में √2, √5 माइनस √2, a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर क्या हो गया 5, √2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 2, 5 को 2 घटा के कितना आएगा 3। तो एक चीज मैं इसमें और बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b, ये बन जाएगा √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर, a माइनस, तो ये आप लोगों का आंसर होगी। और इस एक्सरसाइज में बस रूट के ही सवाल है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप लोग मुझे बता देना। बताने का मैंने तरीका आप लोगों को बता रखा है। हमारे आप जो ऐप का लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाउनलोड करो, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करो, किसी चीज़ का कोई डाउट आता है तो आपको उस चीज़ से क्लैरिफाई कराया जाए। इस चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर चैनल में कोई भी आपको डाउट या कोई डाउट सेशन समझ नहीं आ रहा कि सर नहीं ये गलत कराइए, उसका भी आप हमें सजेशन दें, क्योंकि आप चीज़ बताओगे तो हमें भी चीज़ अच्छी लगेगी कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम भी चीज़ों को डिफाइन करके चलेंगे अपनी तरीके से। तो आज की ये सेशन जो है वो 1.4 था। शायद मेरे हिसाब से आपका CBSE बोर्ड में जो 1.5 जो एक्सरसाइज आनी थी वो शायद नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही होगी तो आप मुझे बता देना, मैं आप लोगों को करवा दूँगा 1.5 एक्सरसाइज। तो आज आपका ये 1.4 एक्सरसाइज है, ये आपकी कंप्लीट हो गई है। जितना हो सके आप मुझे डाउट भेजना, मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आज की क्लास के लिए आप लोग मेरे से जुड़े उसके लिए थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये है कि इस चैनल को जितना हो सके प्लीज़ बच्चों शेयर करो, क्योंकि आप हमें अगर मोटिवेट करोगे तो हम ऊपर से ज़्यादा मोटिवेट होंगे आप लोगों को चीज़ों को बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमसे जुड़े हो और जुड़ते ही रहें ऐसे करके और जुड़वाएं सब चीज़ों को। बस थैंक यू, आज का सेशन में।